राफेल में क्या हुआ, आज तक ये सच बता नहीं पाए हैं। और चाइना कहां तक घुस आया, कुछ पता है क्या? प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को इससे परेशानी है कि राहुल गांधी को कैमरेज बुलाता है, प्रधानमंत्री चाइना पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए युवा यहाँ खड़े हैं। हम आज ये तय करके आए हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, और लड़ेंगे इस भारत माता के लिए, लड़ेंगे जब तक कि देश को जोड़ ना दे। कांग्रेस सबके लिए लड़ रही है, कांग्रेस हिंदुओं के लिए भी है, कांग्रेस मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, सिखों के लिए। कांग्रेस मस्जिद के लिए भी लड़ेगी, मंदिर के लिए भी लड़ेगी, गुरुद्वारे के लिए लड़ेगी। मंदिर बन के तैयार होने वाला है, तो अब 2024 के लिए इनको मुद्दा चाहिए। 2024 के लिए इनके पास मुद्दे खत्म हो गए थे, तो अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा है। क्यों देश में ये लोगों को लड़ा रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? हमने कभी हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा, हमने एकता की बात की। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हर कोई भारत माता का सपूत है। हर कोई इसी भारत जननी से पैदा हुआ है, इसी के पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। हम हल्ला बोल चुके हैं, 2024 में भी लड़ेंगे। आने वाले सारे राज्य इलेक्शंस में आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। हम डिनाइल में नहीं रह सकते, हम यहाँ डिनाइल की बात नहीं कर रहे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, 8 साल में हम नीचे गए हैं, लेकिन नीचे क्यों गए हैं? नीचे गए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को बांटा है, इसलिए हम नीचे गए। लेकिन अब हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर हैं, हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, काम नहीं करने दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, काम नहीं करने दिया। अपना केस वापस करवाने के लिए हार्दिक पटेल माफी मांग लिए और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। वो आपको लेटर लगता है हार्दिक पटेल का लिखा हो? आपकी साठ गांठ थी भारतीय जनता पार्टी से, आप केस वापस करवाने के लिए ही गए। बहुत बड़ा आरोप है, मैं छाती ठोक के आरोप लगाता हूँ, ये आरोप है, ये सच है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एक ऐसा विचारधारा लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी का। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जो है एक ऐसी नीतियों को लेकर आए हैं जिससे लोगों को जोड़ने की एक परस्पर संबंध स्थापित की जा रही है ताल कटोरा स्टेडियम में। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में 8 सालों में कांग्रेस की कड़ी काफी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त तमाम वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो एक दूसरे को कड़ी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और नाम दिया गया है राजीव क्रांति। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स लखनऊ से मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या मोटो क्या है ये राजीव क्रांति का जो आप लोग एक मिशन दे रखे हो, क्या मोटो क्या है इसका? सर्वप्रथम तो मैं नमन करना चाहूंगा भारत माता के उस वीर सपूत को जिसने देश के खातिर जो शहीद हो गए, जिसने देश के खातिर श्रीपेरुम्बदूर में 1991 में अपने प्राण गंवा दिए। आज राजीव क्रांति से हमारा मतलब है कि राजीव जी के विचारों को हम जनता तक लेके जाएं। आज ये मतलब है हमारा कि राजीव के क्या विचार थे, देश को एक प्रोग्रेसिव देश बनाना, देश में नई टेक्नोलॉजीज लाना, देश के गरीबों तक पहुंचना। 1985 में राजीव गांधी जी ने मुंबई में कहा था कि अगर कांग्रेस को देश को जोड़ना है तो सर्वप्रथम देश से जुड़ना होगा। आज यही काम हम श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। हम देश को जोड़ने के लिए पहले देशवासियों से जुड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिसको प्रोग्रेसिव कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये 70 साल में लूट लिया भारत को। कांग्रेस कहाँ है लूट, निशान कहाँ है लूट? आप दिखाइए लूट कहाँ है। पार्टी कह रही है इन्होंने स्कैम पे स्कैम लगाए। 2012 में स्कैमों की गणित गढ़ी और उसके दम पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। अन्ना के आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने बोला कि कोल स्कैम हुआ, कहां प्रूव हुआ कोल स्कैम? इन्होंने बोला 2G स्कैम हुआ, कहां प्रूव हुआ 2G स्कैम? ए राजा को पटियाला हाउस कोर्ट ने छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने स्कैम किया। अरे स्कैम तो आज हो रहे हैं। देखिए किस स्टेट में स्कैम नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में व्यापम, देखिए मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, व्यापम क्या हुआ, कहां है, कौन सी जांच हुई? शिवराज सिंह जी ने क्या जांच करवा दी व्यापम में? क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह स्कैम है सर, हर जगह स्कैम है। राफेल में क्या हुआ, आज तक ये सच बता नहीं पाए हैं। और स्कैम छोड़िए, ये बात करते हैं देश की रक्षा कर रहे हैं। चाइना कहां तक घुस आया, कुछ पता है क्या? प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को इससे परेशानी है कि राहुल गांधी को कैमरेज बुलाता है, प्रधानमंत्री चाइना पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये परेशानी है इस देश की, और इसीलिए युवा यहाँ खड़े हैं। हम आज ये तय करके आए हैं
कि हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और लड़ेंगे इस भारत माता के लिए, लड़ेंगे जब तक कि देश को जोड़ ना दे। भारत माता को तो पूरा कैप्चर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। सर यही तो परेशानी है, यही परेशानी है। ये मीडिया के थ्रू इन कैप्चर, सर हम हैं, हम हैं बिल्कुल मीडिया के थ्रू। इसीलिए आप लोगों से आशा है कि आप लोग कुछ जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप लोग इस देश में सच्चाई दिखाएं। ये मीडिया जो गोदी मीडिया है, इस मीडिया को अब देश नहीं देखना चाहता, इसलिए देश चाहता है कि आप लोग सच्चाई दिखाएं। इस देश में जो हो रहा है, आप बीते 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। अभी उन्हें एक स्पीच में कहा कि औरंगजेब ने जितने भी पुराने मंदिर थे उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। लड़ाई साफ सुथरा शब्दों में है, मंदिर और मस्जिद धर्म की बचाने की लड़ाई है, हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई है। आप किस लिए लड़ रहे हो? कांग्रेस, ये बताओ आप किस लिए लड़ रहे हो? कांग्रेस सबके लिए लड़ रही है। कांग्रेस हिंदुओं के लिए भी है, कांग्रेस मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, सिखों के लिए। कांग्रेस मस्जिद के लिए भी लड़ेगी, मंदिर के लिए भी लड़ेगी, गुरुद्वारे के लिए लड़ेगी, चर्च के लिए लड़ेगी। आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड एक है, मामला कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट जो फैसला लेगा उसके बेसिस पे बात होगी। लेकिन ज्ञान व्यापी का मुद्दा आया कहां से? राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, तो अब 2024 के लिए इनको मुद्दा चाहिए। 2024 के लिए इनके पास मुद्दे खत्म हो गए थे, तो अब ज्ञान व्यापी का मुद्दा है। क्यों देश में ये लोगों को लड़ा रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? हमने कभी हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा, हमने एकता की बात की है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हर कोई भारत माता का सपूत है। हर कोई इसी भारत जननी से पैदा हुआ है, इसी के पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। यही है देश हमारा, और इस सभ्यता को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम हल्ला बोल चुके हैं, 2024 में भी लड़ेंगे। आने वाले सारे राज्य इलेक्शंस में आप देखेंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। आपके साथ लोगों का जनमत नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती है तो लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। आप अकेले? सर हम ट्विटर की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, अब हम सड़कों पर जा रहे हैं। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हाँ अगर हम ये मना करते हैं कि हम 8 साल में नीचे नहीं गए तो हम झूठ बोलते हैं। हम डिनाइल में नहीं रह सकते, हम यहाँ डिनाइल की बात नहीं कर रहे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। हाँ 8 साल में हम नीचे गए हैं, लेकिन नीचे क्यों गए हैं? नीचे गए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को बांटा है, इसलिए हम नीचे गए। लेकिन अब हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर हैं, हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि काम करने नहीं दिया जा रहा। हार्दिक पटेल, आप उनके हर एक कामों में जो राष्ट्रीय व्यापी काम है उसमें बाधा बनते हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, काम नहीं करने दिया। वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, काम नहीं करने दिया। अपना केस वापस करवाने के लिए हार्दिक पटेल माफी मांग लिए और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। वो आपको लेटर लगता है हार्दिक पटेल का लिखा हुआ? यही हार्दिक पटेल 10 दिन पहले मोदी जी को बोल रहे थे, यही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी को 5 स्टेट के चुनाव में गाली देते थे। आज ये हार्दिक पटेल अचानक से इनको कांग्रेस में दिक्कतें दिखने लगी, कांग्रेस में परेशानियां दिखने लगी। ये परेशानी है, ये ऐसे लोग बिके हुए लोग हैं। तो हार्दिक पटेल को पार्टी में लेके आए कि आप काम करिए, उनको फ्री हैंड दिया गया। लेकिन अब फालतू की बातें, ब्रेकफास्ट में क्या मिला है, वहां क्या मिला, ये फालतू की बातों से काम नहीं होगा। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, आप काम करिए। आपने कोई काम नहीं किया, आपको लगा कि आपके नेतृत्व में चुनाव हारेगी पार्टी, आपके ऊपर भांडा फूटेगा, इसलिए आप भाग गए, अपने केस वापस करवा लिया आपने, आप भाग गए। आपकी साठ गांठ थी भारतीय जनता पार्टी से, आप केस वापस करवाने के लिए ही गए। पूरा का पूरा खेल केस वापस करवाने के बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगा रहे, बहुत बड़ा आरोप है। मैं छाती ठोक के आरोप लगाता हूं, ये आरोप है, ये सच है, एकदम सच है। अगर इसमें मिथ्या निकल जाए तो मुझे बताइएगा। पहले क्यों नहीं बोला? आप क्यों बोल रहे हैं इस्तीफा देने के बाद? अब भाग के गए इस्तीफा में, जैसे जैसे बीजेपी से इस्तीफा लिखवा के लेके आए, बीजेपी से इस्तीफा लिखवा के लेके आए, उससे हस्ताक्षर खुद कर दिए बस। सुनिए, पहले से तो बहुत अच्छा बड़ा नेता नहीं, किसने बोला बड़ा नेता? किसने बोला बड़ा नेता? हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है, हम सब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई किसी भी पद पे हो, हर कोई पार्टी का केवल एक कार्यकर्ता है। कोई बड़ा नेता छोटा नेता हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक बच्चा जो बूथ लेवल पे काम कर रहा है उसकी भी उतनी वैल्यू है। मैं नेशनल ऑफिस बेयर हूँ यूथ कांग्रेस का, मेरी भी उतनी वैल्यू है। और चाहे कोई राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सचिव हो, कोई भी हो, सब इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सैनिक हैं, हम लड़ाई लड़ने आए हैं। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ यूपी में है कांग्रेस? सर है, 2 सीट आई ना, आई है ना, लड़ेंगे आगे, लड़ेंगे आगे। मैंने आपसे क्या बोला? अगर मैं तो आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको ये नहीं बोला कि हम बहुत आगे हैं, हमने देश में सरकार बना ली। ये तो सच है, जो सच है वो तो सबको दिख रहा है। हम नीचे गए, बिल्कुल हम नीचे गए, बिल्कुल हम नीचे गए। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा सर, डिनाइल मोड में रहना हमारी आदत नहीं। हम सच बोलते हैं, सच पे काम करते हैं। योगी जी से डर गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता यूपी में? योगी जी से कांग्रेस कार्यकर्ता डर गए हैं कि
कौन किससे डरा है वो सब चुनाव में लिखा था। आप ये मुस्कुराइए। क्या प्रियंका गांधी हटी? क्या डरा लिया योगी जी ने? क्या डरा लिया योगी जी ने बताइए? 1000 बसेस किसने दी? राजस्थान से 1000 बसें किसने दी कोरोना के टाइम में? कह रहे हैं जो 2 बचे हैं वो भी ज्वाइन ना कर ले भाजपा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। धन्यवाद।